अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कि ये जो ज़ामिन एक जो कोर्ट में दिया जाता है, तो आम पब्लिक के लिए बड़ी इंफॉर्मेशन है, इसमें वकला के लिए भी है। 514 CRPC है फॉर फीचर ऑफ बॉन्ड एक ज़ामिन। अच्छा, पब्लिक के लिए बहुत ही ये ज़रूरी है कि लोग आराम से ज़ामिन बन जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि ये हम किस किस्म की ज़िम्मेदारी दे रहे होते हैं। तो आज आपको बताते हैं कि एक अगर अदालत में ज़ामिन मुकर्रर होता है तो उसकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, और अगर वो जो है उसमें फौजदारी केस है, सिविल केस है, या कोई रिकवरी ऑफ अमाउंट का केस है, तो इसमें क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ तक पहले हम ले लेते हैं कि जामिन वो देखें कि कानून के अंदर अगर फौजदारी केस में कोई ज़मानत देता है, फौजदारी केस में ये होता है कि इस बात की ज़मानत होती है कि ये मुल्ज़िम हर डेट पर हाजिर होता रहेगा, और अगर ये हाजिर ना हुआ तो जो अदालत की तरफ से तावान होगा वो मैं भरूंगा। ये ज़मीन की तरफ से एक बयान होता है। जब वो मचल के दाखिल करता है, ज़मानतनामा दाखिल करता है, तो उसको वहाँ ये एक बयान की सूरत में उसको साइन करने होते हैं। अच्छा, अब अगर ज़मानत है, मिसाल के तौर पे 5 लाख की ज़मानत है, तो 5 लाख के वो अपनी ज़मीन के कागज़, गाड़ी के कागज़, या किसी जो है कराची में यहाँ पे बॉन्ड भी, यानी एक जो बैंक से बॉन्ड बनवा कर एक सर्टिफिकेट होता है, वो उतनी ही मालियत बैंक में जमा करनी पड़ती है। वो एक बॉन्ड बना के देते हैं, तो वो बॉन्ड कोर्ट में जमा कर दिया जाता है। वो यूँ समझे एक प्लेज हो जाता है कि अच्छा, अगर अब मुल्ज़िम किसी भी तरह गैर हाजिर हो जाता है, अदालत में हाजिर नहीं होता, भाग जाता है, 5 लाख की ज़मानत थी, तो कोर्ट को अख्तियार है थोड़े पैसे उसको जुर्माना कर दे ज़ामिन को, या पूरा 5 लाख उसका जो वहाँ ज़र ज़ामिन की सूरत में वहाँ पे मौजूद होता है वो पूरा का पूरा फॉर फीचर ऑफ बॉन्ड कर दे, यानी वो ज़ब्त कर ले। ये 514 CRPC के तहत कोर्ट को ये मुकम्मल अख्तियार हासिल है। अच्छा, अब इसमें ये आम लोगों के लिए भी है मालूमात कि ज़ामिन ज़रा सोच समझ कर आप ज़ामिन बने, वरना आपको जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान हो सकता है, जो अमाउंट आप जमा करा रहे हैं वो ज़ब्त हो सकती है अगर वो मुल्ज़िम गैर हाजिर हुआ तो। अब आ जाते हैं सिविल केसेस में। सिविल केसेस में आम तौर पर जो रिकवरी के सूट होते हैं, समरी ट्रायल होते हैं, वहाँ मुद्दा अलय को लीव टू डिफेंड देना पड़ती है, कि यानी इजाज़त हासिल करता है कि जी मैं इसको डिफेंड करना चाहता हूँ, इस केस को, मुद्दा अलय जिसके खिलाफ केस होता है। तो वहाँ कोर्ट उसको इजाज़त देती है कि अगर रिकवरी का सूट है 1 करोड़ रुपए का है, 50 लाख का है, तो उस उतनी ही अमाउंट का कोर्ट एक जामिन मांगती है। और वो आदमी यहाँ जैसे वो क्रिमिनल में एक स्टेटमेंट देता है, सिविल में भी एक स्टेटमेंट बतौर एफिडेविट की सूरत में, बयान हल्फी की सूरत में वहाँ जमा होता है। क्या एफिडेविट होता है कि अगर ये दावा डिग्री हुआ और मुद्दा अलय ने जो डिफेंडेंट है उसने कोई रकम जमा न कराई, तो मैं जामिन हूँ, मैं अपनी ज़ात जायदाद से ये जो है अमाउंट जमा कराऊंगा जो इसके खिलाफ डिग्री हुई। अब मसलन 50 लाख रुपए का एक सूट है, जामिन होता है, तो पंजाब में ज़मीनों के कागजात वगैरह वहाँ जमा कराए जाते हैं, मकानों के कागजात जमा कराए जा सकते हैं। यहाँ सिंध में भी ऐसे ही मकान के कागजात, कार के कागजात, या कैश की सूरत में वहाँ बैंक से बॉन्ड सर्टिफिकेट लेकर वहाँ अदालत में जमा कराया जाता है। तो मेरी बात याद रखें कि अगर दावा डिग्री हो जाता है उस मुद्दा अलय के खिलाफ, और मुद्दा अलय वो पेमेंट नहीं जमा कराता, तो जामिन को वो रकम हर हाल में
جمع کرانی پڑے گی، ورنہ جو سیکیورٹی کی صورت میں زمین کے کاغذات تھے، مکان کے کاغذات تھے، ان کو نیلام کر کے وہ رقم اگر یعنی 50 لاکھ کی ضمانت دی تھی، وہ 50 لاکھ اس کی اس زمین اور جائیداد سے نیلام کر کے وہ وصیل کی جائے گی۔ تو ضامن ایک آدمی سوچ سمجھ کر جو ہے وہ کسی کی ضمانت دے۔ لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر پنجاب میں یا سندھ کے جو ہے لوور ایریاز میں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک تعلق اور دوستی کی بنیاد پر ضامن بن جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ان کو جو نتائج بھگتنا پڑتے ہیں وہ ساری عمر روتے رہتے ہیں بیچارے، اور خواہ ان کو جو ہے یہ پیسے بھرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو میری بات یاد رکھیں، چاہے وہ کرمنل کیس ہے یا سول کیس ہے، ان دونوں صورتوں میں ضامن سوچ سمجھ کر، خاص طور پہ جو سول سوٹ ریکوری کے سمری ٹرائل ہوتے ہیں، جیسے چیک کا سوٹ ہے، پرنوٹ کا ہے، ہنڈی کے ذریعے ہے، تو اس میں تو لا محالہ وہ تقریباً 99% وہ ڈگری ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر ضامن کو وہ پیسے بھرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے عوام الناس سے بھی کہ وہ ضامن سوچ سمجھ کر جو ہے نا وہ جمع ہوں۔ تاہم میرا کام یہاں پہ قانون بنانا ہے، قانون کو ایویلیوٹ کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے کہ 514 CRPC کو یہاں ایکسپلین کرنا تھا کہ بھی اس صورت میں جو ضامن کے مچل کے ضبط ہوتے ہیں اس کے تحت، تو ان کو کیا کیا ریمیڈیز حاصل ہوتی ہیں۔ تو ضامن کو سوچ سمجھ کر ضامن بننا چاہیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔